हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फीटल स्कल। ओबीजी का टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द फीटल हेड इज लार्ज इन रिलेशन टू द फीटल बॉडी कंपेयर्ड विद द एडल्ट. Adaptation between the skull and the pelvis is necessary to allow the head to pass through the pelvis during labor without complications. फीटल हेड जो होता है वो लार्ज होता है फीटल जो एडल्ट होता है उसकी कंपेयर में। स्कल एंड पेल्विस का जो के बीच जो एडेप्टेशन होता है वो ज़रूरी होता है हेड को पास करने के लिए पेल्विस के द्वारा लेबर के दौरान बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। देन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि फीटल स्कल क्या होता है कि वो जो है किससे मिलकर बना होता है, वॉल्ट से, बेस से एंड फेस से। वॉल्ट मीन्स जो अपर एरिया होता है फीटल स्कल का। फेस जो फ्रंट एरिया होता है फीटल स्कल का। बेस क्या होता है, बेस जो नीचे वाला जो एरिया दिखाया गया है जैसे ये होता है बेस। ये इसका डायग्राम है। फीटल स्कल में क्या होता है कि इसमें 7 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। 7 बोन्स में क्या होता है कि 7 बोन्स प्रेजेंट होती है। फ्रंटल में क्या होता है, फ्रंटल 2 फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है। पैराइटल 2 प्रेजेंट होती है। टेम्पोरल 2 टेम्पोरल प्रेजेंट होती है एंड 1 ऑक्सीपिटल प्रेजेंट होता है। 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और 1 ऑक्सीपिटल। फ्रंटल बोन जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि फ्रंटल बोन जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे देख सकते हैं आप। फ्रंटल बोन जो सामने वाली जो दिखा गई है फ्रंटल एमिनेंस पर जो बोन है जो सिनसिपुट और फोरहेड पर फॉर्म कर रही है वो होती है फ्रंटल बोन। और जो 2 पैराइटल बोन क्या होती है, ये थी हमारी फ्रंटल बोन, ये वाली और ये वाली। अब बात करेंगे 2 पैराइटल बोन की। 2 पैराइटल बोन कौन सी है, ये वाली और ये वाली पैराइटल बोन। जो स्कल के जो है दोनों साइड है वो होती है पैराइटल बोन। नेक्स्ट बात करेंगे 2 टेम्पोरल बोन की। जो टेम्पोरल बोन होती है वो स्कल के क्या होते हैं कि स्कल के जो है दोनों साइड होती है, इधर होती है, इधर। बची ऑक्सीपिटल जो है एक ही होती है, ये वाली जो बैक में होती है, फीटल स्कल के बैक पर जो होती है। सूचर्स क्या होते हैं कि आर स्पेसेस बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। वो स्पेस जो स्कल के बोन के बीच में होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है ये 2 बोन है और इनके बीच में क्या है, स्पेस है, तो ये क्या हुआ, सूचर। क्या कहलाया ये, सूचर। मीन्स फीटल स्कल में जो बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको सूचर्स बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा सूचर्स आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फॉन्टेनल। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, फॉन्टेनल 1 सूचर, 2 सूचर, 3 सूचर। 2 से ज़्यादा सूचर जब आपस में मीट कर रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है, फॉन्टेनल। जैसे यहाँ पे है ये वाला 1 2, ये सूचर आपस में मीट कर रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है, फॉन्टेनल। These sutures and fontanel allow for molding of the fetal head during labor. लेबर के दौरान क्या होता है कि fetal head जो है वो मोल्डिंग को अलाउ करता है। ये सूचर जो fontanel होती है अलाउ करते हैं मोल्डिंग को। इसमें क्या होता है कि सूचर्स कितने होते हैं, 4 सूचर्स होते हैं, सजाइटल, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बॉइडल।
तो जो सबसे पहले बात करें फ्रंटल सूचर की, फ्रंटल सूचर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये हमारी फ्रंटल बोन है दोनों, इनके बीच में हमारा फ्रंटल सूचर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है हमारा फ्रंटल सूचर। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोरोनल सूचर की। कोरोनल सूचर कहाँ पर होता है, ये रहा कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो होता है वो पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। पैराइटल एंड फ्रंटल, ये होगी फ्रंटल, ये फ्रंटल है हमारी, ये क्या है, ये पैराइटल बोन है। तो कहाँ पे प्रेजेंट हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ, ये हुआ कोरोनल सूचर। नेक्स्ट बात करेंगे सेजाइटल सूचर की। सेजाइटल सूचर जो होता है दो पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेजाइटल सूचर है, ये हमारी पैराइटल बोन है, तो इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा सेजाइटल सूचर। नेक्स्ट और लास्ट अगर बात करेंगे लैम्बोइडल सूचर। लैम्बोइडल सूचर जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दो पैराइटल बोन और वन ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। ये रहा हमारा लैम्बोइडल सूचर। लैम्बोइडल सूचर कहाँ पे है, ये ऑक्सीपिटल बोन होगी हमारी और ये पैराइटल बोन, इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा लैम्बोइडल सूचर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इसका एग्जाम, ये जो है व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड, आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे फ्रंटल सूचर, एंटीरियर फोंटेनल कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्बोइडल सूचर, पोस्टीरियर फोंटेनल कोरोनल सूचर। फोंटेनल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सूचर्स आपस में मीट करते हैं उसको फोंटेनल बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जैसे इसमें डिफरेंस दिया गया है, एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल जो होता है उसको ब्रैग्मा भी बोलते हैं, और नेक्स्ट पोस्टीरियर फोंटेनल को लैम्बडा बोलते हैं। जो एंटीरियर फोंटेनल होता है वो लार्ज डायमंड शेप का होता है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा, ये हमारा है पोस्टीरियर फोंटेनल। सॉरी, ये हमारा लार्ज डायमंड शेप का दिखा गया है, तो ये क्या है एंटीरियर फोंटेनल। और जो हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल होता है उसको लैम्बडा बोलते हैं, वो होता है स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का, जैसे ये देख सकते हैं, ये रहा पोस्टीरियर फोंटेनल स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का ये होता है। जो हमारा जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल होगा, जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारा एंटीरियर फोंटेनल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फ्रंटल सूचर है हमारा, कोरोनल है, सेजाइटल है, ये इसके जंक्शन पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्टीरियर फोंटेनल की, पोस्टीरियर फोंटेनल में क्या है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लैम्बोइडल सूचर के जंक्शन पर, लैम्बोइडल सूचर के जंक्शन पर। जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल होता है वो 18 मंथ्स में क्लोज्ड हो जाता है, और जो हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल है मींस लैम्बडा जो है वो 6 to 12 वीक्स में क्लोज्ड हो जाता है। ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन फ्लोर होता है, इसका बोनी फ्लोर होता है। ये इसके ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, जैसे एंटीरियर फोंटेनल लार्ज डायमंड शेप का है, ये स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का है, इसका जंक्शन ये, इसका जंक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट इसकी क्लोज्ड कब क्लोज्ड होएगा, इसका सॉफ्ट मेम्ब्रेन फ्लोर है, इसका बोनी फ्लोर है। इसके डायमीटर्स होते हैं, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल 6 होते हैं, ट्रांसवर्स 4 होते हैं। फर्स्टली अगर बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल की,
डायमीटर्स की फर्स्ट आता है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक मीन्स SOB, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक। इसका जो डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। मेजर फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस थ्रू द सेंटर ऑफ द इंटीरियर फोंटेनल ऑफ ब्रैगमा। जो हमारा ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक होता है, डायग्राम में देखते हैं, जो हमारा ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लेकर ये होता है हमारा ब्रैगमा तक, एंटीरियर फोंटेनल तक, ये होता है हमारा 9.5 सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे हम सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर की। सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर का होता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है ऑक्सीपिटो प्रोटूबरेंस से लेकर फ्रंटल सूचर तक ये होता है, मीन्स सिंसीपुट तक। सिंसीपुट मीन्स जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ तक ये होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटोफ्रंटल। ऑक्सीपिटोफ्रंटल का जो डायमीटर होता है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑक्सीपिटो मीन्स ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। फ्रंटल मीन्स रूफ ऑफ द नोज, ग्लैबुलर जिसको भी बोलते हैं। तो ये कहाँ तक होगा? ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लेके ये होगा ग्लैबुलर तक, नोज की रूफ तक। नेक्स्ट बात करेंगे मेंटोवर्टिकल की, जो कि फीटल स्कल का सबसे बड़ा डायमीटर होता है 14 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि ये कहाँ से होता है? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चीन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल सूचर। ये होता है जो चीन का जो मिड पॉइंट होता है हमारा, वहाँ से लेकर सजाइटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, सजाइटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये वहाँ तक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सब मेंटोवर्टिकल की। सब मेंटोवर्टिकल जो होता है वो 11.5 सेंटीमीटर का होता है इसका डायमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? मेजर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चीन जॉइंस द नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स। ये जो है माउथ एंड नेक का जो जंक्शन होता है वहाँ से लेके ये सजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक होता है। नेक्स्ट सब मेंटोब्रैगमेटिक। इसका डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ एंड नेक के जंक्शन से लेकर ब्रैगमा के सेंटर तक ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट होते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फर्स्ट होता है बाईपैराइटल डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है, ये दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट सब पैराइटल डायमीटर जो होता है 9 सेंटीमीटर होता है, अबव द पैराइटल एमिनेंस टू बिलो द अपोजिट एमिनेंस। ये पैराइटल एमिनेंस के अबव से लेकर अपोजिट एमिनेंस के नीचे तक होता है। नेक्स्ट बाई टेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और ये डायमीटर जो है द डायमीटर बिटवीन द टू फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द कोरोनल सूचर एट द टेम्पल्स। जो कोरोनल सूचर के जो दो फर्देस्ट पॉइंट होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट रहता है। बाई मेस्टोइड डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है और जो ये है बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेसेस के टिप्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा ये टॉपिक जो है आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।